बड़ी मोहब्बत थी आपको हज़रत फातिमा से। आप भी बैठ गए। बेटी भी तंदूर में रोटी सेक रही थी, आपने बेटी की मदद के लिए तंदूर में 2 रोटियां डाल दी। सब रोटी सिक गई, 2 रोटी नहीं सिकी, वो कच्ची की कच्ची। हुजूर ने पूछा, बेटी क्या बात है, बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? उनका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 रोटी बनाई थी, 3 रोटी तो सिक गई है, 2 रोटी सिकी नहीं। उनका हो बेटा, तेरे बाप के हाथ लग गए इसमें। जिस चीज पर तेरे बाप के हाथ लग जाएंगे, अल्लाह पाक उस चीज के ऊपर जहन्नुम की आग को हराम कर देते हैं। ये मुस्लिम माशरा के घर में काम करो, घर में हाथ बटाओ। उनको मर्द जो औरत की जिम्मेदारी है, घर के दरवाजे पर जब मर्द जावे कमाने के लिए, उसको रुखसत करे और यूं कहे हलाल कमा कर ला कर देना। हराम नहीं खाएंगे, कम खा लेंगे, मोटा पहन लेंगे, हराम नहीं खाएंगे। जब वो चली जाए, चाश की नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ करे हलाल कमाई का, या अल्लाह मेरा शौहर कमाने गया है, मेरा भाई कमाने गया है, या अल्लाह तू बरकत अता फरमा, उसकी रोजी में बरकत अता फरमा, उसको हलाल कमाई की रोजी दे। यह मुस्लिम माशरा, यह मुस्लिम जिंदगी। मैंने परसों भी एक वाकया सुनाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हैं, एक ईसाई आया और आकर युगा जो नौवारिद था, उस मुल्क का रहने वाला नहीं था, और हुजूर से आकर ही फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, है कोई जो इसकी सवारी का इंतजाम कर दे? एक साहबी खड़े हुए, जो कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ऊंट है जवान, मैं इसको हिबा करता हूँ। वो ऊंट उनको दे दिया। वो घर पर लेकर गए वो सहाबी उस ईसाई को, और ऊंट दे दिया। वो ऊंट पर सवार होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर यूं कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा मौजूद हैं, उनसे कहा, है कोई तुम में से जो खाना खिला दे? सब सहाबा खामोश हैं। फिर आपने कहा, है कोई जो इसको खाना खिला दे, इस नौवारिद मेहमान को, इस नए मेहमान को? फिर भी सहाबा खामोश हैं। मेरे भाई, इस नमाज, इस मुस्लिम माशरे के जरिए के लिए कैसी तकलीफें सहाबा ने उठाई है, आप तारीख उठाकर देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं और मस्जिद नबवी की पहली सब पूरी गश खाकर और जमीन के ऊपर गिर गई, और वाहिद वजह थी कि वो पहली सब में जितने थे वो सब भूखे थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब दीन हम तक पहुंचा है, 30वीं मरतबा फिर कहा आपने, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, जो कहा मैं खिलाऊंगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप इस मेहमान को कहां ले गए? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर, हुजूर की बेटी के, और जाकर आवाज दी, ये नौवारिद अल्लाह के रसूल का मेहमान है, खाने के लिए लाया हूं। जो फरमाया 3 दिन का फाका है, घर में कुछ नहीं खाया। लेकिन मेहमान ही है, खाली हाथ नहीं जाए। लो मेरी ये चादर, इसको बेच दो और मेहमान को खाना खिला दो। हसन हुसैन की बीमारी के लिए नहीं, खुद की बीमारी के लिए नहीं, 3 दिन से फाके हैं,
उसके लिए नहीं बेची चादर। किसके लिए चादर बिक रही है? नौवारिद नए मेहमान के लिए। किसकी चादर बिक रही है? हसन हुसैन की मां है, अली शेर खुदा की बीवी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बेटी है। और चादर बाजार में बिकने गई और वो यहूदी उस चादर को देखकर कहता है ये पुरानी है, बता पहले किसकी चादर है। कहने लगे हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये फातिमा बिन्त मोहम्मद की चादर है। जरा हम सोचें, ये मेहमान नवाजी, ये दूसरों को खिलाना, या अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम वातिमुत ताम वसल्लुल अरहम वसल्लु वन्नास नियाम। ये लोगों आपस में सलाम करो, गरीबों को, मिस्किनों को, बेवाओं को, यतीमों को, बहन बेटियों को खाना खिलाओ। उनका भी देता हूं उसकी कीमत। अंदर गया, तौरेत देखी, उसके औरात पलट कर बाहर लाया, होगा इसमें लिखा हुआ है नबी आखिरत ज़मा की निशानियों में से एक निशानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की चादर एक मेहमान के खाने के लिए बिकने में के लिए आएगी। और कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूसी सईद। ये जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। इस वजह से मैं सुना रहा था वाकया, जाकर आवाज दी बेटी को, कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर में अंदर आने की इजाजत, कोई जवाब नहीं आया। दोबारा फिर बजाया, बेटी ने पूछा कौन? उनका तुम्हारे बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अच्छा। फिर देरी हुई, फिर तीसरी मर्तबा कुंडा खुदवाया है। उनका बेटी क्या बात है, तुम्हारा बाप आवाज दे रहा है, मेरे साथ एक मेहमान और है इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यूं कहा अब्बा जान, मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं सही तरीके से चादर सही तरीके से अपने सदर को छुपा सकूं। जरा अंदाजा लगाओ, क्योंकि चादर बिक गई। इस कुर्बानी से दीन हम तक पहुंचा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊपर की चादर अंदर फेंकी, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसको ओढ़ी, आप अंदर तशरीफ ले गए। बेटी क्या हाल है? उनका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीनों बीमार हैं, दवा के लिए पैसे नहीं है, मेहमान के लिए है, मेहमान भूखा नहीं जा सकता, लेकिन बच्चे दवा नहीं ले सकते। भूख की शिद्दत है, बीमारी है, दवा नहीं है, भूख है, खाने को नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले से लगा लिया, रोने लग गए। क्या गुजरी होगी आप पर? आज हम उस माशरे का मजाक उड़ा रहे हैं। हम तो यूं कहते हैं नमाज तो है, लेकिन मुस्लिम माशरा कहां? जैसा भेष वैसा देश, जैसा देश वैसा भेष। दुनिया के पीछे चलो। कल पता चल जाएगा। आज हम अपने नबी की कुर्बानियों को भूलकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहली आयत नाजिल हुई इल्म की, और थोड़े से वक्फे के बाद में दूसरी आयत नाजिल हो गई तबलीग की।
या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर। नबी जी, एक कपड़े ओढ़ने वाले उठ जाइए, आप खड़े हो जाइए और लोगों को अपने रब से डराइए और उसकी ताकत और उसकी कुव्वत को लोगों को बताओ। जब इसके दिल में अल्लाह का खौफ बैठ जाएगा तो अल्लाह की मखलूक का खौफ इसके दिल में से निकल जाएगा। इस इंसान को अगर कोई चीज सही चला सकती है तो वो सिर्फ अल्लाह का खौफ चला सकता है। इसलिए अल्लाह के खौफ को बिठाओ। उसके सामने खड़ा होना है, एक दिन मौत आनी है। तो फिर आप पेट भरकर फिर सोए नहीं कभी भी और ऐसी मेहनत कर डाली कि 1,24,000 नबियों ने वैसी मेहनत नहीं करी जैसी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले इंसानियत के ऊपर मेहनत की है। और ऐसी तकलीफ उठाई और ऐसी मशक्कतें उठाई जो 1,24,000 नबियों ने वो तकलीफें और वो मशक्कतें नहीं उठाई जो अकेले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें उठाई। यहां तक के अल्लाह को तरस आ गया और अल्लाह ने आपको तसल्ली दी। जब जाके ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज मुसलमान मुस्लिम माशरे को नहीं जानता। इस जैसे आप इबादत लेकर आए हैं ऐसे ही आप मुस्लिम जिंदगी लेकर आए 5 साल। देखो, वो मुसलमान क्या जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं, और वो मुसलमान क्या जिसके माशरे के एतबार से उसकी जिंदगी में इल्म नहीं, और वो मुस्लिम रहन सहन क्या जिसमें सफाई और पाकी नहीं। अत-तहूर शत्रुल ईमान अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान। जैसे आप इबादत लाए ऐसे ही माशरा लेकर आए, और जैसे माशरे लेकर आए ऐसे ही आप अखलाक लेकर आए। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आप तो बड़े बुलंद अखलाक वाले हैं। आपके जरिए से अल्लाह ने पूरी दुनिया इंसानियत के लिए अखलाक की तकमील करवाई है। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। कैसे अखलाक लेकर आए? हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के चचा को उहद में वहशी ने नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया। नाक काट लिए, कान काट लिए, पेट चीरा और नीचे तक ले गया, दिल निकाला, जिगर निकाला। और अपनी आका को दे दिए ले जाकर औरत को। उसने चावा और गले का हार बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के चचा थे, लाश देखकर रोने लग गया। इतने रोए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान पर से आ गए और आपको तसल्ली दी और यूं फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके चचा के नाम को अर्श के ऊपर लिख दिया, हमजा तो असदुल्लाह व असद रसूल। अल्लाह अकबर। जब जाके आपको तसल्ली हुई।
फतह मक्का हुआ, वहशी भाग गए जंगल में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के कातिल के पास कासिद भेजा, पर्चा लिखकर। क्या पर्चा लिखा? यूं कहा, अगर अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो, राहत चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, ईमानी जिंदगी इख्तियार करो, दुनिया में ईमानदार बनकर जियो। उन्होंने जवाब लिखा, जो कुरान तो कह रहा है जिसने जिना किया या किसी को कत्ल कर दिया हम उसको सजा देंगे। अल्लाह पकड़ेगा उसको। अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद हुआ है दुनिया में जो दुनिया में फसाद बर्पा करे, जो दुनिया में खराबी पैदा करे। उनका मेरी काम मग़फ़िरत, मैंने तो आपके चचा को ही कत्ल किया है, वापस भेज दिया कासिम को। उधर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए वही लेकर, क्या आपके कासिम वापिस आ रहे हैं? आप दूसरे पर्चे में ये लिख के दे दो, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा, जो तौबा कर लेगा और ईमान ले आएगा और नेक काम कर लेगा, अल्लाह उसको माफ कर देंगे। अल्लाह से उम्मीद रखो। कासिम फिर गया वैशी के पास, कातिल के पास। कातिल की खुशामद हो रही है कि तू ईमानदार बन जा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे अपनी समझ में नहीं आता, ये तो अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। अगर मेरे ऊपर मैंने अगर नेक काम नहीं किए तो मैं नहीं जा सकूंगा जन्नत में। वापिस भेज दिया। इधर कासिम वापिस आ रहा है और उधर अल्लाह के कासिम जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। कुरान की आयत देकर, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह को तौबा बड़ी पसंद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत का गुनाहगार से गुनाहगार आदमी अल्लाह के दरबार में आकर सच्ची नदामत के साथ हाथ उठाते ही कहे या रब, सिर्फ उसके मुंह से यूं निकले या रब मेरे परवरदिगार, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। ना उम्मीद मत हो, पर्चा दिया, फिर वापस कासिम गया और जाकर उनसे कहा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। हाँ ठीक है, अब चलो। और कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनको माफ और मन सलामत, जो तेरे पे जुल्म करे तू उसको माफ कर दे। अल्लाह क़यामत में हमें माफ कर देगा।
बात की कि मुसलमान अपने ईमान बनाने की फिक्र में, अपनी नमाज को जानदार बनाने की फिक्र में ये ईमान वाला बने लगे और अपने माशरे को सुन्नत और शरीयत वाला बनाने की मेहनत में ये मुसलमान लगे। इस दावत के मुबारक आली मेहनत के जरिए से ये चाहा जा रहा है इसके वो अखलाक बने जो अखलाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। मेरे भाई, आज हम नियत करें इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जिंदगियों में सुन्नत और शरीयत को लाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई, ये रबीउल अव्वल का महीना है, इसी महीने में आप पैदा हुए और इसी महीने में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया इंसानियत पर सबसे ज्यादा सख्त तरीन दिन वो दिन था कयामत से पहले, वो दिन सबसे ज्यादा सख्त तरीन दिन था जिस दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया। जैसे आपका आना सबसे ज्यादा मुबारक, ऐसे ही यही 12 रबीउल अव्वल, यही दोशंबा वही रोज वफात याफ्तम, उसी रोज आपने वफात पाई। ये दुनिया इंसानियत पर सबसे ज्यादा सख्त तरीन दिन था। जिनके लिए दुनिया रचाई बसाई, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, आप नहीं होते अल्लाह जमीन और आसमान को पैदा नहीं करता। उन्होंने पर्दा फरमा लिया। ये सबसे सख्त तरीन दिन था। किस हाल में दुनिया से गए? आखिरी रात है। मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, घर में चिराग में तेल जलाने को नहीं था, पड़ोस की औरत से तेल मांग कर लाई। जब चिराग जला, किसके घर का भाई? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर। दो नसीहतें हैं आपकी, एक तमन्ना है, एक आखिरी काम है। दिन सबसे ज्यादा सख्त है। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी अपने खेत पर हल चला रहे, आवाज आई रोने की, बहुत तेज। जमीन और आसमान सब रो रहे थे, फरिश्ते रो रहे थे, अल्लाह का अर्श रो रहा था। अल्लाह के खजानों में सबसे ज्यादा कीमती, अल्लाह की जन्नत से, अल्लाह के फरिश्तों से, अल्लाह के अर्श, अल्लाह की कुर्सी से ज्यादा कीमती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पर्दा फरमा लिया। रोने की आवाज आ रही है, आवाज आई, खतब अजलुम व अनाक़ बिल इस्लाम बैन अन-नखील व मक़अदिल अताम उबिज़ नबी मुहम्मदुन फ़उयूनुना तब्दुद्दुमू अलैहि बिल अज़जामी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, हमारी आंखें आंसू बहा रही हैं। ये सोच में पड़ गए। हल को रखा, इतने में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, चाचा जान कुछ मालूम भी है, बड़ा हादसा हो गया। कि क्या? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमा लिया। दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और यूं कहा, अल्लाह, मैंने तेरी सबसे ज्यादा कीमती चीज और नेमत देखी है, जो जन्नत से ज्यादा कीमती है, वो चीज देखी है मैंने इन आंखों से। अब कोई दूसरी चीज देखने की तमन्ना नहीं। तू मेरी आंखों को तू अंधा कर दे और मेरी रोशनी ले ले। मैं अब दुनिया में इन आंखों से जिंदा नहीं रहना चाहता।
और रोते रहे खड़े हुए, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनकी आंख को सद कर दिया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत पर फरमाती हैं, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। आज मेरे ऊपर ऐसे पहाड़ टूटे गए हैं मुसीबत के, अगर ये दिनों के ऊपर गिर जाते, ये मुसीबत अगर दिनों के ऊपर गिर जाती तो ये दिन रात बन जाती। मेरे भाई, सबसे आखिर आपकी तमन्ना है, जरा पर्दा उठा दो, मैं अपनी उम्मत को देख लूं। आज वो उम्मत अपने नबी को भूल कर जिंदगी गुजार रही है। न इसे रात में याद आते, न इसको दिन में याद आते, न इसको शादी में याद आते, न इसको गमी में याद आते, न इसको यार दोस्तों के अहबाब में याद आते, न इसको कटिंग बनाते वक्त याद आते, और न इसको अपने कपड़ों की कटिंग के वक्त इसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते हैं। सब खुश है शादी में, और खुश नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमन्ना क्या? अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। देखो, नमाज के पाबंद रहना और अपने मातहतों से अच्छा मामला करना, ये दो वसीयतें हैं। आखिरी काम, अनफिजू जैश उसामा की जमात को रवाना कर देना। उसामा की जमात को रवाना किया आपने, जमात बनाई, अल्लाह के रास्ते में भेजा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर के विसाल के बाद सबसे पहला काम क्या किया? उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर को रवाना किया, जो मक्के से बाहर जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर को सुनकर रुक गया था। और वहां पर उस लश्कर को रवाना करके और उस जमात को रवाना करके, जो अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद हो, लोगों की जिंदगियों में अमन आए, राहत आए, सुकून आए, इंसान भले बनकर जिंदगी गुजारे। कांटा नहीं हम जो चीचा जिसके छुप जाए, हम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम फूल बनकर जिंदगी गुजारे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जमात को रवाना करके और मिंबर पर खड़े होकर ये फरमाया, लौ इन्ननी अनी मिन तंजीज़ जैश उसामा लस्तरमतिल मदीनतु नारा। अगर मैं उसामा इब्न ज़ैद के लश्कर को, उसामा इब्न ज़ैद की जमात को रवाना करने में सुस्ती करता तो ये मदीना आग की भट्टी हो जाता। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिस काम को आपने अपनी पूरी जिंदगी किया और जिस काम को, आखिरी काम को आप करते हुए गए कि दुनिया में ईमान आए, दुनिया में भलाई आए, बुराइयां खत्म हो, महाभलाई जिंदा हो, ईमान तो वहदानियत आवे, इबादत आवे, अच्छा माशरा आवे, अच्छे अखलाक आवे, अच्छी लेन देन आवे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिस काम को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी किया, आखिर जाते जाते वो काम किया, आज ये उम्मत उस काम को करने को तैयार नहीं है। मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, कुल हाज़ी सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। ये दीन इस्लाम मेरा रास्ता है, मैं भी इसकी तरफ बुलाता हूँ, और जो मेरे पीछे चलने वाले हैं वो भी इसकी तरफ बुलाएंगे। मेरे भाई, ये दावत का अजीम मुबारक काम इसलिए है, हम दुनिया में हुजूर का नुमाइंदा बनकर जिंदगी गुजारोगे? इसके लिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दो दरखास्तें 18, 19, 20 फरवरी को करबला में इज्तिमा है। आप सब लोगों से दरखास्त है, 3 दिन फारिग करके आप खुद भी इज्तिमा में शरीक हों और दूसरों को भी इज्तिमा में लेकर आओगे? इंशाअल्लाह सब आओगे भाई? दूसरी दरखास्त, उस इज्तिमा से इंशाअल्लाह ताला 10,000 के करीब की वसूलियाबी हो गई है। हमारी दूसरी दरखास्त ये है, यहाँ से काम शुरू हुआ है, इस बाजार से काम शुरू हुआ है, आज राजस्थान में सब जगह काम है और अल्लाह ने दुनिया में यहाँ वालों को पहुँचा दिया। मेरी आपसे दरखास्त है, 70 साल से ज़ायद ज़माना हो गया मैं सुनते सुनते, लोगों को देखते देखते, अब हम भी नियत और इरादा करें कि इंशाअल्लाह इज्तिमा से 4 महीने लगाएंगे। इंशाअल्लाह नियत करो, इरादा करो, लगाएंगे। जरा खड़े होकर इजहार करो कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ इसके लिए। अल्लाह से मामला है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह जान और माल में बरकत अता फरमावे, अल्लाह पाक नस्लों में दीन के दाई पैदा फरमावे।
अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह। सब बैठ जाओ। अपनी अपनी मस्जिदों से जमातों में जो तश्कील हो रही है उसके अंदर जुड़ जावें और अपना नाम लिखावें और तरतीब में आवें। सब आओगे